हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपका बार बार डाउट होता है कि जो हम जेपीएससी में पेपर 2 लेंगे। ठीक है, पेपर 2 आपको पता है 150 नंबर का रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बाकी पेपर तो सबके लिए कॉमन है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया या साइंस हो गया। ठीक है, बाकी पेपर में आप आगे कब निकल सकते हैं अगर आपने ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा कर लिया है। ठीक है, 80-90% ऑब्जेक्टिव कर लिया और अगर आपकी आंसर राइटिंग की स्किल तगड़ी है तो आप निकल जाएंगे बाकी पेपर में आगे। ठीक है, लेकिन पेपर 2 में सबसे बड़ा गेम हो सकता है और ये गेम उजागर हुआ था आपका 7 to 10 जेपीएससी का जब रिजल्ट आया, तबाही मच गया था। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, क्योंकि उस टाइम ना मेरे जान पहचाने में मैंने भी दिया था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। मैंने बस 20 दिन पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट जो हुआ था वो बता रहा हूँ। 20 दिन पढ़ा था मैंने, खोटा लिया था लैंग्वेज, और हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, ये सब लैंग्वेज अवेलेबल है। तो लड़ाई 3 ही लैंग्वेज में चलती है। मेजर सिलेक्शन आप देखोगे तो खोटा, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, यही चारों में लड़ाई चलती है। तो पिछली बार जो आपका मतलब ग्राफ हुआ सिलेक्शन का, मैक्सिमम सिलेक्शन आपका खोटा लैंग्वेज से था। ठीक है, और मार्किंग भी खोटा में आप देखोगे जो नॉर्मल पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने 20 दिन में क्या ही पढ़ लिया होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, मैं नहीं पढ़ पाया था। तो उसके बावजूद मैंने 150 में 97 के आसपास ले आया था और एक तरह से यही मेरा वीक पॉइंट था कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पेपर में बाकी जिस लोगों ने अच्छे से पढ़ा मिनिमम 120 के आसपास उन्होंने लाया है। ठीक है, 115-20। लेकिन वही आप देखेंगे कि नागपुरी या फिर हिंदी, उन सब का एवरेज बहुत खराब है। खोटा का आप एवरेज मार्किंग देखेंगे कि सबका मिला के लगभग कितना आया है, तो 80 के आसपास एवरेज देखने को मिल जाएगा। वेरी बहुत ज़्यादा है। वही नागपुरी की देखेंगे तो 60-70 के आसपास एवरेज है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उन सब का भी यही हाल है कुल मिला के। तो अगर आपने कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, तो देखिए, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, थोड़ा गांव परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये लैंग्वेज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं अगर 20 दिन में 97 नंबर ला सकता हूं, तो अगर आपके पास तो मिनिमम 2 से 3 महीने हैं, आप आराम से 100 क्रॉस कर सकते हैं, 110, 115 ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप खोटा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मार्किंग की ये है ना कि मार्किंग का जो सिस्टम है वो कभी भी बदल सकता है। आप यूपीएससी मेंस देख लो या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस देख लो, कई बार होता है कि कभी पबैड ऑप्शनल को ज़्यादा नंबर मिल जाते थे, कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल को, कभी हिस्ट्री को, कभी साइंस को। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सीना ठोक के कहना कि हाँ पिछले बार खोटा में बहुत अच्छा मार्किंग हुआ तो इस बार भी तगड़ा मार्किंग होगा, या पिछले बार नागपुरी में बहुत कम नंबर आए थे, मतलब सोचो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग तक ली हुई उनका 50-50 के आसपास नंबर आ रहा था, तो वो बहुत ही खत्म नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद भी, ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था कि कोई फिक्स नहीं है। ट्रेंड बनने में ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही ट्रेंड टूटने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, पास्ट जो चीज़ें हुए उसी पे बेस्ड हमारा करंट डिसीजन होता है। अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी में हैं, सीजीएल में भी पढ़ रहे हैं और आपको लिखने उखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अननेसेसरी आपको स्विच नहीं करना है। नहीं तो हर बार आप डिप्रेस्ड रहोगे, टेंशन में रहोगे, अरे यार इससे अच्छा मुझे नागपुरी आता था। क्योंकि यहाँ पढ़ना और मतलब पढ़ के रट के ऑप्शन आपको टिक नहीं करना, यहाँ लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, मैंने वो 20 दिन में पढ़ तो मैं सब ले लिया था, सब समझ गया था, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो ना तो उसको हिंदी को ट्रांसलेट करते हो पहले खोटा में, फिर लिखते हो, उस चक्कर में मेरा 2-3 क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, मतलब समझ लो क्वेश्चन छूट जाने के चलते मेरे इतना कम नंबर आए। नहीं तो अगर मैंने सारा अटेम्प्ट कर दिया होता तो ऑब्वियस था 110 के आसपास मेरे आराम से बन जाते, 110, 120। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस लैंग्वेज के साथ बढ़ सकते हैं, अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है तो। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका फिक्स है तो आप उस लैंग्वेज में ना थोड़ा अच्छे से कोशिश कीजिए कि थोड़ा अलग ढंग से लिखे, थोड़ा मतलब प्रिसाइज लिखे, थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में लिखे, एक कहानी टाइप का ना लिखते जाए, थोड़ा उसको प्रेजेंटिंग बनाए, मतलब थोड़ा प्रेजेंटिंग होना चाहिए ताकि लोगों को देख के अच्छा लगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का पूरा सीन था जो मैंने आपको बताया। पिछले बार खोटा का बहुत अच्छा हाल था। खोटा का तो वैसे नॉर्मल तो एवरेज था, लेकिन पिछले बार ना
पीक में पहुंच गया खोटा, ठीक है। इससे पहले तो आप देखेंगे नागपुरी पुरी वो सब भी एक कुरमाली और माली सबसे नॉर्मल सिलेक्शन होती थी, लेकिन पिछले बार खोटा का अच्छा मार्किंग हुआ, बाकी में थोड़ा खराब हुआ। और ऐसा नहीं कि खराब हुआ तो मतलब सबको खराब ही आया, जो भी उस सब्जेक्ट से जिनका सिलेक्शन हुआ उनके 120 के आसपास नंबर आए हैं। लेकिन वही खोटा में आप देखेंगे तो उनके जो टॉपर है 135 तक लाया उन्होंने 150 में, ठीक है। तो ये सब फैक्ट था, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नागपुरी कुरमाली जो भी आपका हिंदी इंग्लिश उसमें पहले से ही अगर कॉन्फिडेंट है तो उसी को लेके बढ़िए, नहीं तो बार बार आपके दिमाग में आएगा, नहीं होता डिसीजन लेने के बाद कि अरे यार मैं पढ़ रहा था झूठ मूठ का ये लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये नया लैंग्वेज है। शुरू का 1 महीने में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस 1 महीने पढ़ते हैं तो आप एक बैरियर जो है, एक रुकाव है, एक पड़ाव है, उसको क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी, आप अच्छे से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने 2 ये जो सामने है ये आपका 6th वाला जो जेपीएससी है उसका खोटा का मेंस पेपर है, और इसके बाद एक और 7 to 10 जेपीएससी, मतलब 2 खोटा का मेंस पेपर मैंने आपके लिए लाया है ताकि इसको दिखा के आपको समझा सकूं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। और सबसे बड़ा चीज़ है, आप इसे अगर देख लेंगे एक बार और एक बार सिलेबस देख लेंगे तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ क्या मैं इन सब चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि लैंग्वेज बहुत चीज़ है ना, आप लास्ट में नहीं चेंज कर सकते, अभी आपको सोच लेना है, शांत दिमाग से डिसाइड करना है कि हाँ भैया ये लैंग्वेज लूंगा तो लूंगा, और उसके बाद क्योंकि 1 से 2 महीने आपको इसको तैयार करने में लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसी लैंग्वेज में लिखते जाना है, नोट्स वोट्स बहुत मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए उस तरह का बुक ले, बहुत सारे 2 तरह का बुक मिलेंगे आपको। अगर आपका खोटा में नॉलेज एकदम नहीं है तो एक आप ले लेंगे वैसे बुक जिसमें हर कुछ हिंदी में बताया हुआ, ठीक है, लेकिन साथ ही एक ऐसा बुक आप जरूर लेंगे जिसमें पूरा का पूरा खोटा लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। जैसे सर्वनाम के 4 गो भेद हव है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, और एक में रहेगा सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। तो पहले आप शॉर्ट में उसी टॉपिक को हिंदी वाले से पढ़ लो, फिर जो खोटा में लिखा है जैसे गजाधर महतो प्रभाकर का उनका बुक है पूरी तरह खोटा में लिखा हुआ है, तो उसी को आप पढ़ेंगे और उसी से नोट्स बनाएंगे, जिससे आप मतलब क्या हो गया, एक फ्लो आपका बन जाएगा। और कोशिश करेंगे हमेशा लिखते, जितना लिखते जाइए, हमेशा अगर लिख रहे हैं ना आप डेली, अगर इतना टारगेट कर लिया ना आपने कि डेली मुझे 10 पेज खोटा लिखना है, ज़्यादा नहीं बस 10 पेज, तो आप यकीन मानिए आप 1 महीने बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरा नीचे दिया हुआ है, उससे सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम सारा ये सब जितने पेपर है सब वहाँ अवेलेबल होंगे। आप खुद मुझे मैसेज कीजिएगा, सर 1 महीने मैंने डेली 10 पेज लिखा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पेपर 2 जो खोटा लैंग्वेज एंड लिटरेचर है 2000 आपका 6th जेपीएससी जो हुआ था उसका, और 7 to 10 जेपीएससी दोनों का बता दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला आपका आ गया ना कि पूरा क्वेश्चन के बारे में आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। देखिए पहले, हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल एक उत्तर दे, मतलब टोटल 7 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसमें से 5 सवाल का आपको उत्तर देना है, ठीक है। 5 सवाल का उत्तर देना है, और एक सवाल में कितने नंबर है, 7, 5 सत्ते 35, ठीक है। पहला है, खोटा भाषा का नाम करने लेताई रे डॉक्टर ए.के. झा जी के विचार के उखरावा, मतलब जो खोटा भाषा का नामकरण हुआ था, ठीक है, कैसे कैसे उसका नामकरण हुआ था, जैसे खरोष्ठी से खोरोठी, खोरोठी से खरठा, खरठा खोठा, ऐसे कर करके, तो ये बताना है ए.के. झा जी ने उसके बारे में क्या बताया था वो आपको बताना है। दूसरा है, खोटाक लिपि समस्या पर संक्षेप में अपन विचार दे, मतलब लिपि का समस्या, अभी भी खोटा में हम लोग देवनागरी लिपि को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते खोटा की स्वतंत्र लिपि नहीं बन पा रही है, हम देवनागरी लिपि यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको इसमें बताना है। तीसरा है, खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में बताओ, लिखा, ठीक है, मतलब खोटा जो भाषा है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, धीरे धीरे धीरे, तो वही आपको बताना है कि पहले एक छोटा सा लोकल एरिया में हुआ, फिर उससे बढ़ते गया, फिर 2
एरिया के बीच आदान प्रदान का भाषा बना, फिर धीरे धीरे उसका लिटरेचर डेवलप होने लगा। कुछ कुछ लोग इसमें श्रीनिवास पानूरी और बड़े बड़े ए.के. झा जैसे लोग आए, तो फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ते गया और बाद में इसे स्कूल और कॉलेजेस में भी अध्ययन में शामिल किया गया। इन सब का आपको बताना है इसमें। उसके बाद है खोटा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत के उजागर करा। मतलब काल विभाजन, कोई भी चीज़ हम लोग जैसे हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तो ऐसे खोटा का भी आपका एंशियंट पीरियड होगा, ठीक है, प्राचीन काल होगा। खोटा का भी मध्य काल होगा, खोटा का भी आधुनिक काल होगा अभी जो है। तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग लेखक जो है, मान लीजिए किसी लेखक ने बोल दिया कि जो एंशियंट काल है, प्राचीन काल है, इतना से इतना था, कोई और लेखक बोलेगा नहीं इतना से इतना है। तो वही आपको 2-3 जो इंपॉर्टेंट विद्वान हैं उनके बारे में बताना है कि इन्होंने जो काल विभाजन किया, तो एंशियंट पीरियड जो आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद मध्यकाल हो गया, आधुनिक भारत हो गया, प्राचीन, आधुनिक और भारत, खोटा को किस तरह उसे डिफाइन किया गया है। उसके बाद संज्ञा के माने बताओ और ओकर भेद के उखरावा। तो इसमें संज्ञा का आपको माने बताना है। संज्ञा जे शब्द से कोनो व्यक्ति, कोनो जिनिस के पता चलो है, ओकरा संज्ञा कहो। उसके बाद आपको उसका भेद बता देना है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सब आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के माने बताओ और ओकर भेद गिनाओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन है। सर्वनाम का भेद बताइए, मतलब बताइए, उसका भेद गिनाइए। खोटा गीते के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। ठीक है, आपको बहुत सारा साहित्य पढ़ना है। साहित्य 2 तरह का होता है। एक हो गया जैसे शिष्ट साहित्य, मतलब जिसका आपका लेखक वेखक अवेलेबल है, ठीक है, जैसे श्रीनिवास पानूरी ने जो लिखा है, ए.के. झा ने जो लिखा है, सुकुमार जी ने जो लिखा है, वो सब शिष्ट साहित्य में आ गया। कुछ हो गया आपका जो जिसका आपका लिखने को नहीं मिलेगा, उसे हम लोक साहित्य बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पूछा जा रहा आपके जो सुकुमार जी हैं, उनका खोटा में जो गीत का विकास हुआ उसमें इनका क्या योगदान है। उसके बाद खोटा कारक के माने बताओ और ओकर भेद पठतैर दे के उखरावा। पठतैर मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब खोटा का जो कारक है उसमें आपको बताना है कारक का मतलब क्या होता है। और कारक में 8 भेद होते हैं, तो उन सबको आपको छोटा छोटा करके डिफाइन करके एक एग्जाम्पल देके बता देना है। दूसरा है विशेषण के माने बता के ओकर भेद उखरावा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा खोटा लोकगीत के माने और ओकर भेद बताओ। लोकगीत क्या होता है? जो लोक आम लोगों के लिए होता है, जो आपके सामान्य व्यवहार में जो देखने को मिलता है, जिसका गीतकार अज्ञात होते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोकगीत बोलते हैं। तो उसके बारे में बताना है आपको, उसका भेद बताना है। भेद में हो गया जैसे जन्म संस्कार का गीत हो गया, फिर आपका हो गया सहियारी गीत हो गया, फिर हो गया विवाह संस्कार हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका अलग अलग लोकगीत के टाइप है, ठीक है। जैसे आपका और क्या हो जाएगा, तो पर त्योहार का गीत हो गया, चाचाई हो गया, ठीक है, सोहराय हो गया। उसके बाद ऋतु गीत भी आपका अलग से आ जाएगा, दोहा गीत हो गया, मेही ताल हो गया, इस तरह का। खोटा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बतावा। अब आपको इसमें बताना है कि मध्यकालीन मतलब मेडिएवल जो पीरियड था खोटा का, उसका जो काव्य था, मतलब उस टाइम जो रचना रची गई थी, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी। मतलब जैसे इतिहास जैसे जैसे हमारा डेवलप होता है, वैसे वैसे हमारी रचना भी डेवलप होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जो खोटा में लोगों ने लिखा था, सब किस चीज़ पे बेस्ड होगा, तो सब था शोषण बेस्ड, ठीक है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, ऊंच नीच का भेद बहुत ज़्यादा समाज में फैला हुआ था, जमींदारों द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता। तो शुरू में आपको यही सब मिलेगा कंटेंट, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, भाव आने लगा, ठीक है, लोग पढ़ना लिखना शुरू किए, तो उन सब का चीज़ें आएगा। फिर आगे देखा जाएगा कि पढ़ना लिखना तो शुरू किए, लेकिन उसी अनुसार महंगाई बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, तो ये सब आपको आधुनिक काल में दिखेगा। तो वैसे ही आपको मध्यकालीन काव्य का प्रवृत्ति बताने को बोला गया है इसमें। उसका चौथा का ये है उपन्यास के माने बता कोनो एक खोटा उपन्यास के जैर भाव बताओ। इसमें उपन्यास के बारे में आपको बताना है। उपन्यास क्या हो गया, जो हमारी मन के उपन्यास अंदर से जो आवाज़ निकली उसी को तो उपन्यास बोलते हैं। अंदर की जो भावना है उसको हमने किताब कॉपी में लिख दिया, वही उपन्यास बन गया। तो उपन्यास के मतलब हमें बताना है। और खोटा उपन्यास के जैर भाव, जैर मतलब क्या होता है, जैर मतलब रूट, जड़, जैर मतलब जड़, जड़ भाव मतलब उसका रूट
उसका जो जैर भाव है, मतलब मेन उसका मतलब क्या है, तो कोई भी आप उपन्यास में बता सकते हैं, भगजोगनी योगजोगनी कोई भी, और उसका जो मेन थीम है वो आपको 2-3 लाइन में लिख के बता देना है। उसका खोटा कहानी के विकास के बारे में गढ़िया नोट लिखा, कहानी, फिर उसी तरह कहानी का विकास, पहले इस तरह चीज़ें थी, सब्जेक्ट, कहानी का विकास मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट का विकास, ठीक है। मतलब आज जो आप कहानी लिख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट, उसमें कंटेंट क्या डाल रहे हैं। अगर 10 साल बाद लिखेंगे तो उसमें कंटेंट कुछ और होगा, 20 साल बाद लिखेंगे तो उसमें कंटेंट कुछ और होगा, तो यही हो गया उसका विकास। उसी तरह है हेठेक उखरवल, 7 सवाल में 5 सवाल उत्तर दे, इसमें भी आपको 7 सवाल में से 5 सवाल को उत्तर देना है। देखेंगे आप मेनली फर्स्ट में आपका ग्रामर का पोर्शन अच्छा खासा था, और सेकेंड में अब आपको साहित्य के लिए बताना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ 2 पार्ट में है, प्रश्न संख्या 1 पास है, ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद जैसे हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी के परिचय एवं जनवादी खोटा कवि के रूप में दे, तो यहाँ आपको शिवनाथ प्रामाणिक जी का परिचय शॉर्ट में बता देना, उनका जन्म यहाँ हुआ था। वो सबसे बड़ा चीज़ आपको जब भी कोई साहित्यकार, कोई कवि का परिचय लिखना पड़े तो सबसे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, उनका धारणा आपको लिखना है, वो किस तरह के थे, मानवतावादी थे, प्रगतिशील थे, जनवादी थे, छायावादी थे, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो देख के खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा। उसके बाद खोटा है मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए, ठीक है। तो मुहावरा को हम खोटा में आहना बोलते हैं और लोकोक्ति को हम क्या बोलते हैं, फाकी बोलते हैं या कुछ, ठीक है। 1-2 साल पहले पढ़ा था। एक हो गया आहना और एक हो गया हियाली, पहेली को बोलते हैं, और एक फाकी हो गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। तो खोटा मुहावरा और लोकोक्ति की कहल जाए, 5 गो खोटा मुहावरा और लोकोक्ति के पट्टर दे, तो 5 तो आपको मुहावरा का एग्जाम्पल दे देना है, 5 तो लोकोक्ति का एग्जाम्पल देना है, खत्म। खोटा शिष्ट साहित्य में विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाटे खूट बताओ, तो योगदान आपको बता देना है कि जब आपका श्रीनिवास पानुरी जी बहुत ही उस समय से खोटा में काव्य लिख रहे थे, जिस समय खोटा का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था अच्छे से, और बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उस हालात में भी उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इस भाषा को शीर्ष तक ले जाना है। उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया इस भाषा के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने तितकी जगाने का, मतलब लोगों को इग्नाइट करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को जगाने का काम किया कि खोटा वासियों आपको सोना नहीं है, जागना है। तो इस तरह का कंटेंट आप डालेंगे तो आपको अच्छा आंसर माना जाएगा। फिर आधुनिक खोटा साहित्य लेतायरे कोनो एक साहित्यकार की कृति पर विचार कर, कोई भी एक साहित्यकार के बारे में आपको बता देना है। खोटा शब्द संपैत, शब्द संपदा पर अपना विचार दे। संपैत मतलब संपदा, मतलब खोटा में जो शब्द है ना, इसमें आपको बताना है तो खोटा का अपना मूल ठेठ शब्द है, उन सब को आप मतलब इंक्लूड करके उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, तो ये चीज़ आपको इस आंसर में पूछा गया है। मुनेश्वर दत्त शर्मा, गलत लिखा है यहाँ, भुवनेश्वर होगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल खोटे साहित्य के योगदान के बखान करा, तो उनका खोटा साहित्य में क्या योगदान था। जब भी साहित्य में योगदान दे तो थोड़ा सा उनका आपको बैकग्राउंड डालना है कि उनका जन्म ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, यहाँ काम किए थे। फिर उसके बाद बीच में आपको डालना है उनकी रचना, उसके बाद बीच में डालना है उन्होंने कुछ सम्मेलन किया, उसके बाद डालना है उन्होंने कुछ संस्था बनाया, उन्होंने खोटा को विकसित करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया। फिर लास्ट में आपको ये भी डाल देना है कि इन्होंने इतना स्टेप लिया इसीलिए इनको ये सम्मान बाद में दिया गया। तो इस तरह अगर आप एक एक छोटा छोटा एक एक लाइन का कंटेंट डालेंगे ना, तो आपका आंसर पूरा भरा भूरा लगेगा। पर नदिया खोटा की विशेषता बताओ। अब खोटा के आप देखेंगे तो क्षेत्रीय भेद है, ठीक है। झारखंड जो आपका ऐसे है, तो इस एरिया में पूरा आपका खोटा बेल्ट है, तो इसको भी छोटा छोटा पार्ट में 6 पार्ट में क्षेत्रीय भेद में अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। हजारी बगिया, परनदिया, इस तरह से अलग अलग, संथाल परगनिया, ठीक है। तो अलग अलग आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से एक आपका पूछ दिया गया परनदिया खोटा का विशेषता बताए। अगला बार हो सकता है हजारी बगिया पूछ देगा, या फिर संथाल परगना वाला एरिया में जो खोटा बोला जाता है उसका विशेषता बताना है। तो आपको उससे लिंक करना होगा कि जो हजारीबाग है वो बिहार से बॉर्डर में है, तो उस सब एरिया का भी यहाँ वर्ड देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको इसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद है हेठे दियल कोनो दूगो विषय पर खोट खाट निबंध लिखा। निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 निबंध मैं आपको बता दूंगा, उसमें से 2
आपका भिड़ जाएगा, 100% श्योर रहिए, ठीक है। तो 8-10 निबंध अगर आपने लिख के प्रैक्टिस किया तो वहाँ आपके हाथ नहीं रुकेंगे एग्जामिनेशन में, वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे सोहराई पर पूछ दिया तो अगला बार आपको कर्मा पर पूछ सकता है, पर्यावरण समस्या और तकर समाधान पूछ दिया, झारखंड में भाषा आंदोलन पूछ दिया, स्वच्छ भारत अभियान पूछ दिया। तो ये सब आप गेस कर सकते हैं कि बहुत ही टफ नहीं है, 10 मैं आपको दूंगा तो उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। हेठे दियल गैदेक उचित शीर्षक छाट के खुद से, ठीक है। इसमें आपको एग्जैक्ट उचित जो है आपका शीर्षक करना है, दूसरा में आपका इसका खोटा अनुवाद करना है। हाँ, इसमें थोड़ा टफ होता है, इसमें आप कोशिश करेंगे जो खोटा का कोर वर्ड है, टर्मिनोलॉजी, उसको यूज़ किया जाए। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। चारों ओर प्रकृति के समूचा रूप दिखाई पड़े हैं, लागे हैं, इस तरह का आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अनुच्छेद दिया गया है, प्योर खोटा में आपको दिया गया है। यहाँ इसको देख के आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, दुनिया अगर वैसन लोक है वो हथ जे लोक आपन पेछू कोनो आदर्श छोड़ रख, हाथ जकर गोड़ावल दाम अस्थाई मूल्य हेवे है। मतलब जो अपने पीछे आदर्श छोड़ देते हैं वही लोग महान हैं, और उनका ही मतलब एक अस्थाई मूल्य है, परमानेंट चीज़ है उनके जो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ लिखा है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। हिंदी को ट्रांसलेट करना डायरेक्ट खोटा में थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उसमें आपको अचानक से कुछ कुछ टर्म का डायरेक्ट खोटा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका बन जाएगा। खोटा संस्कार गीते के लेता है, जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव फरछाओ, ठीक है। मैंने आपको बताया जन्म संस्कार हो गया, सहियारी हो गया, छठियारी आपका कब होता है, जन्म संस्कार में ही तो आ गया छठियारी, जिसे हम नरता भी बोलते हैं, 6 दिन बाद बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका कुछ 1-2 गीत आपको लिख देना है और ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे 2021 में जो आपका जेपीएससी का 7 to 10 जेपीएससी इसी टाइप का इसका क्वेश्चन था, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। अब आप इतना समझ के डिसीजन ले पा रहे हो, एक बार सिलेबस भी आप देख लेंगे खोटा का, और ये सब प्रश्न देखने के बाद आप समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे आपका ये डिसीजन लेना कि हमें खोटा लेना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको कुछ मदद चाहिए होगा तो मैं आपको बीच बीच में मदद करते रहूँगा। चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि जितने PDF आपको अवेलेबल हो सके। और भी कोई आपको PDF है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल हो पाएगा तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। सारे मटेरियल वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।